तभी कहा कि लीडर्स क्या कर रहे हैं, लीडर्स को तो कुछ करना चाहिए, कलयुग पे कंट्रोल करना चाहिए। तो कलयुग ने बड़ी सुंदर बात कही, क्या कहने लगे, कैसा कर तब दिखावे भगवान, हमारे यहाँ की नेता नगरी। जो लीडर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, कलयुग बड़ा सुंदर ज्ञान दे रहा है। देखो भागवत को मैंने अपडेट किया इसलिए अभी करंट के अकॉर्डिंग। देश पड़ोसी बंगला में हिंदू को मारे काटे हैं, आप सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं। देश पड़ोसी बंगला में हिंदू को मारे काटे हैं, देश के नेता अपने ब्लॉग में गुस्सा भर भर डांटे हैं। अपने ब्लॉग में कर रहे हैं, हम भर्त्सना करते हैं, ब्लॉग डांट रहे हैं। हमने तो इतने लोगों ने पता है लाइक किया मेरी बात को, इतने लोगों ने उसका बयान को अपडेट किया है। अरे भैया वहां क्या वो कर रहा है, तो ये देख उन बच्चियों के साथ क्रम से बलात्कार हो रहा है, तू क्या कर रहा है। अपने देश में, पूरे विश्व में कम से कम 145 हमारे मुस्लिम भाइयों के देश हैं, वहां उनका दीन है। लगभग इतने सारे क्रिश्चियंस के देश हैं, अपना हिंदू धर्म का कोई देश नहीं बचा। तुम अपने लिए क्या कर रहे हो। ये कथाएं करने वाले नहीं बचेंगे, क्योंकि अगर इस पे ही बैन लग गया तो बताइए। इसीलिए देश पड़ोसी बंगला में हिंदू को मारे काटे हैं, देश के नेता अपने ब्लॉग में गुस्सा भर भर डांटे हैं। अरे थोड़ा इजराइल का कर लो मन में ध्यान, हमारे यहाँ की नेता नगरी। विपक्ष देखिए, तो कहा विपक्ष क्या कर रहा है। बेचारे परीक्षित जी ने पूछा विपक्ष क्या कर रहा है। अरे विपक्ष की तो और बुरी स्थिति है कि कैसी, सेंट्रल में संविधान दिखावे, नया ज्ञान सिखलावे। अनुराग ठाकुर जी ने पूछ लिया कि संविधान के कितने पन्ने, तो बगले झांकने लगे। सेंट्रल में संविधान दिखावे, नया ज्ञान सिखलावे रे, एकलव्य को 5 साल का युवा वीर बतलावे रे, कैसे संसद में ढलकावे अपना ज्ञान, हमारे यहाँ की नेता नगरी। देश के गृह मंत्री जी ने ज्ञान विपक्ष को दे डाला। अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, तो क्या हुआ फिर, गुस्से में भरकर उनने तो धक्का जोर से दे डाला। विपक्ष ने जो धक्का दिया तो क्या हुआ, गिर गए संसद की चौखट पे 2 श्रीमान, हमारे यहाँ की नेता नगरी। ये चल रहा है संसद में। थोड़ी सी चोट लगी, अगले दिन पट्टा बन गया, अगले दिन साफा बन गया, इतनी गहरी चोट लगी। ये मीडिया दिखा रहे हैं। फिर क्या हुआ, एमपी में मामा जी से न ले पाया कोई पंगा, इलेक्शन में लाडली बहना स्कीम लाया चंगा, पर मामा जी को ले डूबा जीत निशान, हमारे यहाँ की नेता। बेचारे वो सीएम से हट गए। फिर कौन, आपको एक बात जान के गौरव होगा कि हमारे देश में मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रांत है जहां के पूर्व स्कूल शिक्षा मंत्री श्री परमार जी, इंदर सिंह जी परमार जी ने कौन सी स्कीम लाए थे जब मुख्यमंत्री जी थे, क्या नाम, श्री यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान। तो सीएम राइज स्कूल, तो हुआ क्या, पूरे विश्व का नंबर 1 सरकारी स्कूल घोषित हुआ था रतलाम का धनतेरस के दिन इस साल। एक पैनल ने पूरे विश्व में सबसे बेहतरीन क्वालिटी, आप कॉन्वेंट में जा रहे हो, सरकारी स्कूल भी सीएम राइज बेस्ट हो गया है। विचार कीजिए, सरकारी में पढ़ने वाला बच्चा क्या लेके आता है। अभी हमारे टाउन में एक लड़की, जो गरीब लड़की है, उसको 1,30,000 रुपए की ई स्कूटी मिली भैया। किस वजह से, कोई दे रहा है क्या प्राइवेट वाला, नहीं दे रहा है। एक बच्चा जिसने बायो में टॉप किया, उसको भी ई स्कूटी मिली, उसको भी 1,30,000 रुपए मिले। 25,000 रुपए लैपटॉप के मिलते हैं। जो बच्चा 75% में पास होता है, ये सीएम राइज है। लेकिन जब चेंज हुआ तो क्या हुआ, स्कूल के अतिथि शिक्षक को खूब जोर पिटवावे, परमानेंट के घोटालों को भरी सभा बतलावे, ऐसे शिक्षा का तो कर देंगे कल्याण, हमारे यहाँ की नेता नगरी। और क्या हो रहा है, अंतिम में कलयुग ने बड़ी सुंदर बात कही, जब तक रहे विपक्षी दल में दाग रहे तन पे भारी, ऐसे लेकर जेठ तक के सारे घोटाले गिना देते हैं सत्ता पक्ष के लोग। हमारे
उसके बाद जैसे पलटी खा जावे धुल जाए सब भ्रष्टाचार, सब भूल जाते, अरे अपने भैया है, अरे कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके। दुश्मन बन जाए हमारे भाई जान, हमारे यहाँ की नेता न। इन लोगों के चक्कर में क्या हुआ, सब खत्म हो गया भाई, धर्म चला गया। क्योंकि सब जगह अभी आदि गुरु शंकराचार्य जी की जो पीठ पे अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने यही तो कहा है कि धर्म को राजनीति से अलग कीजिए। क्या शंकराचार्य किसी सत्ता प्रधान के व्यक्ति के पीछे चलेगा कि सत्ता उसके पीछे चलेगी? जिस राष्ट्र में गुरु के पीछे सत्ता चलती है वो राष्ट्र आगे बढ़ता है, और जिस राष्ट्र में राजनीति के पीछे गुरु सत्ता चलती है वो राष्ट्र पीछे चला जाता है भाई। ये क्या है? श्रद्धा है। सजग होना पड़ेगा और क्या बोलना पड़ेगा? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राजा परीक्षित